गुजरात का छोटा उदयपुर शहर अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति से बना एक आदिवासी प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ की पिथौरा पेंटिंग्स काफी नायाब कला को प्रदर्शित करती हैं। यहाँ के हाट बाजार की रौनक बड़े से बड़े सुपरमार्केट को भी पीछे छोड़ देती हैं। ये शहर मध्य प्रदेश के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। इसी कारण यहाँ गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों की संस्कृति मिली-जुली दिखाई देती है। यह जिला प्रकृति से जुड़ा हुआ है। यहाँ लगभग 75,704 हेक्टेयर में जंगल फैला हुआ है। यह क्षेत्र जंगल के साथ साथ कई प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के लिए भी प्रसिद्ध है। छोटा उदयपुर की जनसंख्या 10,71,831 है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25,279 और 8,56,862 है, जो क्रमशः 2.36% और 79.94% है। यहाँ की डेयरी इंडस्ट्री भी काफी विशाल है। ऐतिहासिक तौर पर इस क्षेत्र पर भील आदिवासियों का राज था। यहाँ के अंतिम भील राजा 1484 में कालिया भील थे। आगे चलकर इस इलाके को पटाई वंश के रावल उदय सिंह जी ने रियासत के तौर पर साल 1743 में स्थापित किया। यह जिला आदिवासी प्रभावित क्षेत्र है। वैसे तो यहाँ कई सारे महल और भव्य मंदिर हैं, पर फिर भी इस क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति का पता यहाँ के लोगों से ही चलता है। यह क्षेत्र मुख्यतः राठवा लोगों से भरा हुआ है। राठवा लोग गुजराती भाषा को एक अलग बोली में बोलते हैं, जिसे राठवी कहा जाता है। राठवा लोगों का मुख्य कार्य कृषि है। राठवा लोग कई भगवानों की पूजा करते हैं, पर उनमें से बाबा पिथौरा प्रमुख है। राठवा लोग पिथौरा चित्रकारी बाबा पिथौरा को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। पिथौरा चित्रकारी बिल्कुल अलग तरह की चित्रकारी है, जिसमें रंगों में शराब या दूध को मिलाकर दीवारों पर पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। यह चित्रकारी घरों के भीतर की 3 दीवारों पर की जाती है और माना जाता है कि इससे उनके घरों में शांति और समृद्धि आती है। प्रकृति को महसूस करने और यहाँ की अनूठी संस्कृति को जानने के लिए यहाँ कई जगहें हैं, जैसे यहाँ का ट्राइबल म्यूजियम, जो पिथौरा चित्रकारी और इनकी संस्कृति को बड़े अच्छे से प्रदर्शित करने का कार्य करता है। यह जिले में आदिवासियों के जीवंत जीवन को प्रदर्शित करता है। यहाँ उनके पारिवारिक जीवन, दैनिक दिनचर्या, कलाकृतियाँ, पेंटिंग्स आदि को बहुत विस्तार से दिखाया जाता है। यहाँ का सुखी बांध प्राकृतिक नज़ारे देखने के लिए काफी अच्छी जगह है। यह बांध सुखी नदी के ऊपर सिंचाई के पानी के लिए बनाया गया है। यह बांध विशाल नदी और छोटे हरे भरे पहाड़ों को मिलाकर अद्भुत नज़ारे पेश करता है। यहाँ का स्वामीनारायण मंदिर हिंदुओं की श्रद्धा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। काफी बड़े प्रांगण में स्थित यह मंदिर काफी भव्य और सुंदर है। स्वामीनारायण मंदिर का मुख्य आकर्षण मंदिर की दीवारों पर की गई सुंदर पत्थर की नक्काशी है। इस मंदिर में स्वामीनारायण द्वारा किए गए बलिदानों का विस्तार से वर्णन किया गया है। छोटा उदयपुर के शासक कला और वास्तुकला के बहुत शौकीन हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने काली निकेतन महल का निर्माण किया। इस महल को औपचारिक रूप से नाहर विला के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाद में शाही परिवार की देवी महाकाली के सम्मान में इसका नाम काली निकेतन में बदल दिया गया। काली निकेतन का निर्माण वर्तमान महाराज सज्जन सिंह जी के दादा महाराजा फतेह सिंह जी ने 19वीं शताब्दी के अंत में अपने ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में किया था। इस इमारत में 6 वातानुकूलित कमरे, 2 ड्राइंग रूम, 2 भोजन कक्ष, 2 लाउंज और 5 छतें हैं। हफेश्वर मंदिर, जो कि एक प्राचीन शिव मंदिर है और वर्ष के अधिकांश समय में पानी में ही डूबा रहता है और केवल मंदिर का झंडा ही देखा जा सकता है। यह मंदिर अधिकतम नर्मदा जलग्रहण क्षेत्र के पानी के नीचे ही डूबा हुआ रहता है।
स्थानीय लोगों के बीच इसकी काफी श्रद्धा है और उनका कहना है कि यह एक ऐतिहासिक शिव मंदिर है जो यहाँ काफी लंबे समय से मौजूद है। हर शनिवार लगने वाले यहाँ के हाट बाजार में सभी आदिवासी लोग अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं और अपनी जरूरत के सामानों को खरीदते हैं। सप्ताह के प्रत्येक दिन छोटा उदयपुर के आसपास के इलाकों में अलग अलग जगहों पर हाट का आयोजन होता है। हाट रिश्तेदारों और दोस्तों के मिलने के लिए इकट्ठा होने की जगह है। हाट में कपड़े, सब्जियां, अनाज और पशुधन, धनुष और तीर, गहने, बांस के लेख, खाना पकाने के बर्तन जैसे सामान बेचे जाते हैं। छोटा उदयपुर शहर एक बड़ी झील के किनारे पर स्थित है जिसमें क्षितिज के साथ मंदिरों की एक श्रृंखला बनी हुई है। 1920 के दशक की संरचनाएं जैसे कुसुम विलास पैलेस और प्रेम भवन भी देखने लायक हैं। हालांकि उन्हें देखने के लिए स्थानीय शाही परिवार से अनुमति की आवश्यकता होती है। यह शहर आवश्यकता से अधिक रफ्तार से आगे बढ़ते इस संसार में अपनी संस्कृति और अपने पर्यावरण को बचाए रखने में सार्थक है। यह शहर आधुनिकता से भरी दुनिया को एक सुकून की दुनिया दिखाने का कार्य भी करता है। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और अपने समाज के गुणों पर गर्व करते हैं और भारत देश की विविधता को संजो कर रखते हैं।